भाजपा अध्यक्ष ने जो कहा राष्ट्रगीत को लेकर, वो इतिहास उसकी गवाही नहीं देता। इतिहास तो इस बात की गवाही देता है जब 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार करके कांग्रेस की पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा दिया है और कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी रह गई है, ये जिन्ना ने कहा। तो जिन्ना का करारा जवाब केवल दिया तो नेहरू जी ने दिया और कहा कि इससे बड़ा देशभक्ति का गीत कोई नहीं है, इसीलिए हमने इसको राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा है कांग्रेस ने। उस समय जो सत्तारूढ़ दल के संबंध से जुड़ी हुई कई ऐसी इनकी पैतृक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उन संगठनों की तरफ से ना तो जिन्ना के विरोध में कुछ कहा गया और ना ही जिन्ना के स्टैंड का स्पष्ट रूप से कोई ऐसा इस पे कहा गया। और वो तो स्वयं अपने अलग गीत गा रहे थे, उस समय वंदे मातरम नहीं गा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेज और जिन्ना गांधी और नेहरू से भयभीत रहते थे, और अब आजकल बीजेपी सरकार भयभीत रहती है, जो बीजेपी सरकार नेहरू से बाहर नहीं निकल पा रही। भाजपा अध्यक्ष ने जो कहा राष्ट्रगीत को लेकर, वो इतिहास उसकी गवाही नहीं देता। इतिहास तो इस बात की गवाही देता है जब 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार करके कांग्रेस की पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा दिया है और कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी रह गई है, ये जिन्ना ने कहा। तो जिन्ना का करारा जवाब केवल दिया तो नेहरू जी ने दिया और कहा कि इससे बड़ा देशभक्ति का गीत कोई नहीं है, इसीलिए हमने इसको राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा है कांग्रेस ने। उस समय जो सत्तारूढ़ दल के संबंध से जुड़ी हुई कई ऐसी इनकी पैतृक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उन संगठनों की तरफ से ना तो जिन्ना के विरोध में कुछ कहा गया और ना ही जिन्ना के स्टैंड का स्पष्ट रूप से कोई ऐसा इस पे कहा गया। और वो तो स्वयं अपने अलग गीत गा रहे थे, उस समय वंदे मातरम नहीं गा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब अंग्रेज़ों के काल में अंग्रेज और जिन्ना गांधी और नेहरू से भयभीत रहते थे, और अब आजकल बीजेपी सरकार भयभीत रहती है, जो बीजेपी सरकार नेहरू से बाहर नहीं निकल पा रही।